स्वागत है आपका श्रेयादे ऑफिशियल क्लासेस में। हम एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती की। इसकी पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 से जो 14 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसकी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्ती तथा लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 11 तथा 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमारे पास लघुत्तम और महत्तम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, 11 गुणित 7700। इनमें से एक संख्या हमको 275 दे रखी है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। हम इसे काटेंगे 5 से, 5 5 25 और 55 25। फिर हम इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 6 7 2 इधर चले गए 27, तो 55 25 वापस से 25 26 27 वापस आपके 2 इधर चले गए, 5 8 5 चौक 20 और 0 की 0। फिर से हम इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, और लग जाए उसकी 0 और 5 8 40, 380 308 गुणित 11, ठीक है। अब 11 गुणित 308 है, 11 से हम 11 को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है? 308। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 308। ये हमारी दूसरी संख्या हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। दो संख्याओं के महत्तम समावर्ती तथा लघुत्तम समावर्ती क्रमशः 12 तथा 600 हैं। यदि एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमें सेम 12 गुणित 600 लघुत्तम और महत्तम समावर्ती लिखेंगे, और नीचे हमारी जो एक संख्या हमें दे रखी 24, हम ये ले लेंगे। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 0, ठीक है, 300। उसके आगे हमें कहा गया है कि तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? हमसे क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं का औसत। तो दो संख्याओं का पूछा है, तो पहली संख्या तो हमारे पास क्या हो गई है? 24, तो हम यहाँ ले लेंगे 24 प्लस दूसरी संख्या हमारे पास निकली है 300, और हमें पूछा क्या गया है? दो संख्याओं का औसत, ठीक है। तो ये होता है आपका 300 प्लस 24, 324 बटे में 2, 2 से काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इधर गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। तो ये आपका औसत क्या निकलेगा दोनों संख्याओं का? 162। हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला। सी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। गाइज, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 10 है, तब इनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला गया है, तो हम दोनों संख्याओं का गुणनफल ले लेंगे, और जैसा कि हमें क्या कहा गया है कि इनका महत्तम समापवर्तक 10 है, 10 को हम नीचे ले लेंगे, क्योंकि गुणनफल ऊपर आते हैं। दो संख्याओं का जब भी हम गुणनफल निकालेंगे तो ऊपर रहेगा और नीचे हमारा महत्तम समापवर्त रहेगा। 0 से 0 गया, तो हमारे पास बचे क्या? 150। अब देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया इसमें? बी वाला। ये हमारा क्या हो गया है? लघुत्तम समापवर्ती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। क्या कहा गया है इसमें? दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती 315 है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा इसमें फॉर्मूला क्या रहता है? संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या रहता है? लघुत्तम समापवर्ती या महत्तम समापवर्ती, ठीक है। हम सेम प्रोसेस रहेगी। दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम गुणनफल की जगह मान रख देंगे 4725। नीचे रहेगा आपका लघुत्तम समापवर्ती 315। इसे हम काटेंगे 5 से, 5 छंग 30 और 5 तिया 15। फिर इसे काटेंगे हम 5 से, 5 नम 45, 46 47, 2 बचे आपके पास, तो 22, तो 5 चौक 20, 20 में से फिर 2 इधर चले जाएंगे, 55
25। इसी तरीके से वापस से हम इसे 5 से काटेंगे, इसे हम वापस से 2 से काटेंगे, 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और एक इधर चला जाएगा तो तीनों पंजे 15। तो ये आपके कितने हो गए 315 और 21। वापस से काटेंगे हम इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ दिख नहीं रहा है तो 315 को उतार लेते हैं और 21 को नीचे उतार लेते हैं। वापस से हम इसे काटेंगे 3 से, 3 7 तो 21, 3 एकम 3 भाग जाए उसकी 0 और तीनों पंजे 15, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 9 10, 3 बचे, 3 इधर चले जाएंगे तो 35, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या निकलेगा, क्योंकि हमसे HCF पूछा है महत्तम समापवर्तीय, तो हमारा महत्तम समापवर्तीय यहाँ पर क्या निकल रहा है 15। ऑप्शन में कहाँ है 15, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तीय 50 तथा 250 है, ठीक है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल क्या मिला 50, ठीक है। अगर भागफल 50 मिला है तो हम क्या करेंगे, भागफल को 2 गुणित 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2 पंजे 10, क्योंकि पहली संख्या को 2 से भाग दिया था तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ 50, तो इस हिसाब से 2 पंजे 10 और ये 0, तो हमारा दूसरी संख्या क्या रहेगी इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय उनके महत्तम समापवर्तीय से 45 गुना, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तीय महत्तम समापवर्तीय का से 45 गुना है, ठीक है। यदि एक संख्या 125 है तो एक संख्या अगर 125 हो तथा महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तीय का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, माना कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय उनके महत्तम समापवर्तीय से 45 गुना है, तो हम इसे एक संख्या को हम x मानते हैं, दूसरी संख्या को हम 45x लेते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय जो है उनके महत्तम समापवर्तीय से 45 गुना है, इसलिए हम इसे या तो HCF मान सकते हैं या फिर हम इसे x लेके भी कर सकते हैं, और दोनों का योग क्या हो जाएगा 1150, 45 और x, तो 45 और 1 x 46x बराबर 1150, ठीक है। x बराबर 1150 बटे 46, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, ठीक है। एक आगे गया 14 15 हो गए, 2 साती 14 और एक 2 पंजे 10, 575 बटे 23। चूँकि अभी हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, महत्तम समापवर्तीय निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें गुने में दे रखा है महत्तम समापवर्तीय, इसलिए अभी हम महत्तम समापवर्तीय निकालेंगे 23, ठीक है। 575 में हम 23 का भाग देंगे जिससे हमें HCF प्राप्त हो जाए, 23 से भाग देंगे, 23 से जाएगा आपका ये 2 बार, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 5, फिर ये जाएगा आपका वापस 5 से ही जा रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये आपका हो गया 115। तो आपका यहाँ पर HCF निकलता है 23। HCF आपका यहाँ पर भाग देने पर आपका भागफल निकला यहाँ पर 25, ठीक है। आपने HCF निकाला, इसमें भाग दिया आपने, तो आपका भागफल निकलता है 25। अब इस 25 को हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय की जो योग दे रखा है हमें उसमें से इसे घटाना, क्योंकि अभी हमें ये चीज़ क्या दे रखी, गुने में दे रखी है, तो हमें इसे गुने से बाहर निकालना है, क्योंकि गुने की चीज़ दे रखी है तो अभी वो HCF और LCM दोनों में बट रही है, ठीक है। 1150 और 25, तो 10 में से 5 गए 5 और 4 में से 2 गया 2 और 11, 1125 दो संख्याओं का गुणनखंड, जिसमें से हमारे पास HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया है। यदि एक संख्या 125 दे रखी है हमें,
ठीक है। हमारा इसमें हमें ये देखना है कि हमारी जो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल अब क्या बनता है, देखिए पहला तो हमारा बन गया 25 संख्या निकली, दूसरा हमारा निकलता है 1125 और एक संख्या हमें पहले से दे रखी थी 125। चूँकि 1150 को इसलिए हमने HCF के थ्रू ये वाली संख्या हमने इसलिए निकाली है क्योंकि हमें ये संख्या काय में दे रखी थी, 45 गुने में दे रखी थी। लघुत्तम समावर्ती उनके महत्तम समावर्त से 45 गुना था, इस वजह से हमें ये संख्या प्राप्त करना पड़ी। अब हम इसे काटते हैं 25 से, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और पचम 25। तो हमारी संख्या क्या बनती है, इसमें हमारा राइट आंसर आता है x बराबर 225। ये हमारी दूसरी संख्या है, सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या कह रहा है सवाल में, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त क्या है, 8 है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य नहीं हो सकती। देखिए इसमें क्या रहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य इनके लघुत्तम समावर्त्य को हमेशा क्या करता है, विभक्त करता है। अगर आप 8 से 24 में भाग देते हैं तो 8 से ये पूरा भाग जाता है, ठीक है, 8 या 24, ठीक है। इसी तरीके से 8 से 8 छंग 48, 56 में 8 से 7 बार कट गया ये। अगर आप 60 में देते हैं तो क्या 60 कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, विभक्त नहीं हो रहा है। तो अतः दी हुई जो 60 जो दी गई संख्या है वो एलसीएम नहीं हो सकता, महत्तम समावर्त्य 8 का लघुत्तम समावर्त्य नहीं हो सकता, क्योंकि सदैव ऐसी दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य जो लघुत्तम समावर्त्य को सदैव विभक्त करता है वही क्या होता है, लघुत्तम समावर्ती होता है। जिसका पूरा भाग चला जाए महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त का, जो एक दूसरे कट जाती है पूरी पूरी, वो लघुत्तम समावर्ती होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें, 60 वाला डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि महत्तम जो 8 हमारा जो महत्तम समावर्ती है वो लघुत्तम समावर्त की जो संख्या है 60 उसको पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। गाइज अगर आपको इस एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका महत्तम समावर्त 11 हो तो ये संख्याएं है, ठीक है। माना कि x बराबर हमें क्या दे रखा है, 13, या तो आप इसे x मान सकते हैं या आप इसे एचसीएफ में लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसे एचसीएफ में लिख सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात हमें क्या दे रखा है, 15:11, तो 15x बराबर 11x, ठीक है। हमें यहाँ पर x का मान रखना है तो 15 गुणित 13 बराबर 11 गुणित 13, ठीक है। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 तिया 15 के 5, हाथ से लगी 1, 3 5 15, 5 1, 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो ये 5 3 5 तिया 15, 5, हाथ से लगी 1, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 का 1 से हुआ तो 195 बराबर 3 एकम 3, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 एकम 1 4, 4 और 1 3 एकम 3 और 1 एकम 4 और 1 का 1 से 143, तो 195 बराबर 143। हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तीन संख्याएं a अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समावर्ती 12 है तो ये संख्याएं क्या होगी, तो ACF बराबर 12 लिखेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास संख्या क्या है, 1x 2x और 3x, मान रख देंगे हम 1 गुणित 12, 2 गुणित 12 और 3 गुणित 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 अनुपात 12 दूना 24 और 12 तिया 36,
ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका 12, 24, 36। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दो संख्याओं का योग 216 तथा महत्तम समावर्ती 27 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं तो महत्तम समावर्ती लेते हैं 27A प्लस 27B, क्योंकि दो संख्याओं के बारे में बात हो रही है। बराबर इनका योग कितना आता है 216। ठीक है, A प्लस B 27 को हम कॉमन लेते हैं, उस हिसाब से ये आपका 8 बार में भाग जाता है 27 से। ठीक है, 8 साथी 56 के 6, 5 और 8 दूनी 16 और 5 21, 216। सहभाज्य संख्याएं देखेंगे कितनी बन रही है, कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे सहभाज्य के। तो ये बन रहे हैं आपके 1 और 7, 1 और 7 8, क्योंकि हमें सहभाज्य चाहिए। ठीक है ना, 3 और 5। ठीक है, ये आपके 2 जोड़े हो गए। हम 1 और 7 में जो हमारा 27 जो हमें संख्या दे रखी महत्तम समावर्ती वो रखेंगे। तो ये होता है आपका 27 गुणित 1 और 27 गुणित 7। पहला जोड़ा ले लिया, उसी बाद हम दूसरा जोड़ा लेंगे 27 गुणित 3 और 27 गुणित 5। ये हमने दूसरा। जो हमारे सहभाज्य हैं 1 और 7, इनको हमें महत्तम समावर्ती वाली संख्या के साथ लेना है। तो ये रहेगा 27 से कम 27, साथ ही 49 के 9, 7 दूनी 14 और 9 18। ठीक है, ये आपका एक जोड़ा। 7 या 21, 1 3 दूनी 6 और 2 8, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। तो हमारे कितने जोड़े बन रहे हैं 27, 127, 190। ठीक है ना, तो इसमें हमारा कौन सा वाला जोड़ा दिख रहा है 7 या 21 का 1 और 3 दूनी 6 और 2 8, ये आपका 81 रहेगा। ठीक है, 81 और 135। तो इसमें हमारा कौन सा जोड़ा दिख रहा है आपको 27 190 दिख रहा है, बाकी के जोड़े इससे मैच नहीं हो रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें 2790। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप। मैं वापस से कह रही हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे पहले की जो वीडियो है हमारी पिछली वीडियो जिसमें आगे के सवाल है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको आगे दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। दो संख्याओं का योग 528 है तथा महत्तम समावर्ती 33 है। इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने होंगे। सेम सवाल है, महत्तम समावर्ती के क्या दे रखा है 33 और संख्याओं का योग क्या दे रखा है 528, जो कि दो संख्याओं का है। दो संख्याएं हैं तो हम लेंगे 33A और 33B बराबर 528। सेम प्रोसेस रहेगी, 33 से कम 33, 33 से कम 33 और 33 से कम 33 और 33 छंग से कट जाएगा, आपका ये पूरा भाग चला जाएगा। तो ये आपका 16 बार में जाएगा। अब 16 का हम क्या देखेंगे सहभाज्य जोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो 16 से हमारे सहभाज्य जोड़े क्या क्या बन रहे हैं 1 और 16 बन रहा है, 3 और 13 बन रहा है, 3 और 3 6 और 1। ठीक है, 16। इसी तरीके से एक 5 बन रहा है और एक 11 बन रहा है, और एक जोड़ा बन रहा है आपका 7 और 9। इस तरीके से हमारे कुल कितने जोड़े बन रहे हैं 4 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर हमसे खाली संभव जोड़े पूछे हैं इसलिए हम इसे खाली जोड़ों में ही आंसर बता रहे हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा डी वाला, 4 जोड़े राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इनका महत्तम समावर्ती 13 है। तो ये संख्याएं क्या है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं पूछी तो हम यहाँ लेंगे 13A। ठीक है, और गुणनफल है तो 13B। ठीक है, गुणनफल बोला है, ध्यान रखिएगा। ऊपर पूछा था दो संख्याओं का योग, यहाँ पर पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 2028। तो अगर हम इसे 13 से काटते हैं तो 13 एकम 13। ठीक है,
फिर 13 से 5 बार और फिर 6 बार, तो ये आपका बनता है 156, ठीक है ना। और 156 फिर कटता है आपका 13 से, तो 13 एकम 13 और 13 दूना 26, तो ये आपका आता है ए बी बराबर 12। आप इसे भाग दे के देख सकते हैं 13 से, 13 एकम 13, ठीक है, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 13 पंजे 65, 7 और ऊपर से उतारे 13 छंग 78, 7, ठीक है। 156 है, आपने एक बार काटा इसे 13 से, तो आपका मिला आपको 156। फिर हम 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 14, 15, 2 13 दूना 26, तो ये आपका हो गया ए बी बराबर 12। अब हम इसका जोड़ा देखेंगे, तो एक जोड़ा बनता है हमारा सहभाज्य 1 और 12, और क्योंकि गुणनफल की बात हो रही है तो 12 एकम 12 और 4 गुणित 3 चौक 12, ये आपके जोड़े। तो अब इसे हम 13 था, तो अब 13 हमें क्या दे रखा है, महत्तम समा। हमेशा हम इसमें कौन से संख्या से महत्तम समावर्त वाली संख्या से गुणनफल करते हैं, तो ये होगा हमारा 13 गुणित 1, 13 गुणित 12, ठीक है। इसी तरीके से 13 गुणित 4 और 13 गुणित 3, 13 एकम 13 और 3 दूनी 6, कम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 5 और 1, ठीक है। 156, एक संख्या तो हमारी ये हो गई, 4 तिया 12, 4 एकम 4 1, 13 चौक 52, 13 तिया 39, ठीक है। अब हमें इसमें क्या पूछा गया है, 2 अंकों वाली संख्या ही चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 अंक आ रहे हैं, तो हमें इस संख्या को नहीं लेना है, हमें यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या पूछी है। तो हम 2 अंक कौन से हो गए, इसमें भी 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 और 52। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, 2 अंकों वाला, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, 52 और 39, 2 अंक पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2 संख्याओं का अंतर भी 12 होना चाहिए, महत्तम समावर्त भी 12 होना चाहिए। 66 को अगर हम देखते हैं तो 8 में से 6 गया तो 2 बचे, 7 में 6, तो इसका 12 ही आ रहा है अंतर। 70 और अगर 80 का देखते हैं तो इसका भी अंतर 12 आ रहा है। 84 और 96 का देखते हैं तो 6 में से 4 गए 2, 9 में से 8 गया 1, तो इसका भी अंतर 12 आ रहा है। और 106 में से अगर हम 94 को घटाते हैं तो 6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया, तो एक ये भी अंतर 12 आ रहा है। अंतर सेम है, लेकिन अब हमें क्या देखना है, महत्तम समावर्ती देखना है। तो महत्तम समावर्ती देखने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम महत्तम समावर्ती निकाल के देखेंगे, जैसे 78 है, 66, 66 एकम 66, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। 12 पंजे 60, 6, 6 दूनी 12। इस तरीके से हमारा इसका महत्तम समावर्त क्या निकला है, 6। तो ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर इसी तरीके से सबके महत्तम समावर्ती निकाल के देख सकते हैं। अगर उनका महत्तम समावर्ती यहाँ पर जो 6 दे रखा है, ऐसे ही अगर हमें 12 प्राप्त होता है तो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर संख्या लेते हैं 84 और 96 को। 84 से लेंगे हम, 84 एकम 84, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और फिर 84 से फिर 12 साथी 84। तो हमारे यहाँ पर HCF क्या निकल गया है, यहाँ पर हमारा HCF 12 आ गया है। क्योंकि इनका अंतर भी अगर हम देखते हैं तो अंतर भी इनका कितना है, 12। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर रहेगा, 84 और 96, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्ती 16 तथा लघुत्तम समावर्ती 136 हो, ठीक है। तो केवल 1, केवल 2, बहुत सारे या एक भी नहीं। तो 16 और 136,
अगर महत्तम दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य सदैव इन संख्याओं के लघुत्तम समावर्त्य को विभक्त करता है, ये मैंने आपको बताया था। चूँकि 16 136 को विभक्त नहीं करता है, अतः इसका आंसर रहेगा डी वाला ऑप्शन, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महत्तम समावर्त्य लघुत्तम समावर्त्य को विभक्त नहीं कर रहा है। 16 136 को विभक्त नहीं कर रहा है। क्योंकि ये 16 से 8 छंग 48 के 8 4 और 12, तो ये विभाजित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका डी वाला।